भरू शू करूं दिलबर? सबसे पहले तो रोना बंद करो, यही काफी है। अभी शादी का फैसला किया है, शादी की थोड़ी है। हमें बीजी कहीं भी तो सोच ही सके छे ना। कुछ ऐसा सोच सकते हैं ना जिससे तुझे उससे शादी नहीं करनी पड़े। दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। तो तू मुझसे शादी कर लेना दिलबर। मैं भले मर जाऊं, लेकिन कम से कम तुझे किसी के साथ शेयर तो नहीं करना पड़ेगा ना। मारिया, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं की कि तुम्हें मरने दूं। जिंदगी में कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, और मैं शादी की जल्दबाजी इसीलिए कर रहा हूं कि ये किस्सा खत्म हो और हम दोनों एक हो सकें। बस तो फिर ठीक है। अगर वो शादी के 1 महीने के बाद नहीं मरी ना, तो मैं खुद उसको मारूंगी और तेरे वो बाबा को भी। उसकी नौबत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। अब दाल भी दे, क्या पढ़ पढ़ के फूक रहा है? 2 और 1। तू कितनी फूके मार मार के ना फेंकना शुरू कर दे छक्के हैं, आएंगे तेरे 2 और 1 ही। ये छक्का 3, ये हुई ना बात। इधर चल, शाबाश, आगे निकल। 5 2 2 3 4 5 6 7 8 7 पीछे। बस चलो मेरी बात, इधर दे दो। ये 4 से बैठ गई बेटा मेरी यहाँ स्टॉप पर, और 1 से यहाँ। अभी तेरी गोट पीटती हूँ मैं। वाह वाह वाह, यहाँ घर में कयामत आई और गुजर गई, मगर इन दोनों को खेल कूद से ही फुर्सत नहीं है। भाई ऐसे ये दोनों बच्चे बेहिस हैं कि अल्लाह की पनाह। अरे अम्मा, लूडो खेलने से कौन सी बेहिसी तारी हो जाती है? और तुमने कौन सा हमसे हल चलवाने हैं? बता दो, कर लेंगे वो भी। दे इधर, मेरी बारी है। मुसरत, तुमसे ज्यादा बेहिस तो कोई हुआ ही नहीं है। ठीक है, सुहेल ने अस्पताल आने से मना किया है, तो और कुछ नहीं तो भावज के लिए बैठकर दुआ ही कर लो। अरे अम्मा, बहुत दुआएं की हैं भावज के लिए, जब भी तो ठीक हुई है वो। अब इतने दिन से इतनी टेंशन में थे, अब थोड़ा रिलैक्स होने दो हमें। हाँ ना अम्मा, ठीक ही तो कह रही है बच्चों। अब तो भाभी बिल्कुल ठीक हो गई है ना। और वैसे भी अम्मा, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके हम 2 नेक बच्चे घर पर ही रहते हैं। आपके और उन 2 औलाद। ओए होए अम्मा, क्या धमोक के मारा है तुमने, हैं? अम्मा को तो रेसलिंग लड़नी चाहिए, कसम से अंडरटेकर को टक्कर देगी और अम्मा का कॉस्ट्यूम मैं बनाऊंगी। तौबा तौबा तौबा। सुहेल बेटा, तुम सब खैरियत तो है ना? अच्छा हुआ नम्मा आ गया। ये सब देख लिया मैंने। क्या सब? यही मेरे बच्चे के मरने पे सबके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई। ये क्या कह रहे हो सुहेल? तुम होश में तो हो? अब हूं, पहले नहीं था। पहचान चुका अपनी बड़ी बहन को और अपने बच्चे के कातिल को। अरे भाई क्या बात है। हाँ भाई, क्या बोला तूने? है मुझे कातिल बोल रहा है तू? मैंने मारा तेरे बच्चे को? तेरे बच्चे को मारा तेरी बीवी ने, उसकी लापरवाहियों ने। किसने कहा था शादी में उछल उछल के नाचे? क्यों कुदर रही थी इधर से उधर? है बस एक लफ्ज और नहीं बच्चों, बस। क्यों बस? क्या हो गया बेटा सुहेल, क्या हो गया? इस घर में जो कुछ भी होता है ना अम्मा, हर इल्जाम बच्चों पे लगा दिया जाता है। किसी ने अच्छा किया तो खुद किया, बुरा हुआ तो बच्चों ने किया। जिस तरह ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, इसकी बीवी ने इसका दिमाग खराब कर दिया नखरे कर करके। अरे अगर कुछ कहना है ना तो जाके अपनी बीवी से कह, जिसकी वजह से आज तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? मेरी बीवी को धक्का देके मेरे बच्चों को मार के तुम्हें सुकून नहीं मिला बच्चों? मार दे जान से मुझे, ताकि मुझे भी सुकून आए। तुम जैसे बेइज्जत लोगों के
नहीं जाऊं? या अल्लाह, मुझे क्यों पैदा किया सब बेहिस लोगों के घर में? सिकंदर, समझ नहीं आ रहा मुझे कौन सी शर्ट प्रेस कराऊं, बताइए। कोई भी करवा लो। सिकंदर बता देना। अच्छा, ये करा लेती हूँ, बहुत दिन हो गए ये नहीं पहनी। एक ठीक है? ठीक। आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मुझे सही से जवाब दे सकें। सुना, तुम देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ यार। कोई काम वाम नहीं कर रहे, अभी बताना पड़ेगा। हम कब जा रहे हैं हनीमून पे? सिकंदर बताएं ना, कब जा रहे हैं हम? यार सना, आर यू क्रेजी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? तुम बार बार ये फजूल सा क्वेश्चन करती हो, हनीमून पे कब जा रहे हैं? कम ऑन यार, ग्रो अप। प्लीज यार, अब तुम मुझे दो प्लीज। मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा था। आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। सना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये सब चीज़ें प्लान करने का। वंस इट्स डन आई विल मेक प्लान, विल गो टुगेदर। जहाँ तुम बोलोगी वहाँ का प्लान करेंगे। पैदा किया मुझे इस घर में, क्यों क्यों क्यों? मार दो मुझे, जान से मार दो मुझे, मार दो जान से। एक ही दफा खत्म कर दो मुझे। मुसरत बेटा, बस कर दे, बस कर दे, नहीं बस कर दे, बस 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 बेटा, बस से करेगी ना तो चोट लग जाएगी। अरे मां, लगने दो चोट, लगने दो चोट। जो चोट आज मेरे दिल पर सुहेल ने लगाई है ना, उससे बड़ी चोट कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी तोहमत लगाई है मेरे ऊपर, इतना बड़ा इल्जाम। तुम मानो ना मानो अम्मा कि ये सब कुछ उसने अपनी बीवी के कहने पे किया। उसे और नवीन को गलत फहमी हुई है बेटा कि तुम दुश्मन हो उनकी। बात को समझने की कोशिश करो। सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर वो ये भूल गया कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मुझ पे हाथ उठाया उसने अम्मा, आज मुझ पे। देखा नहीं था तुमने कैसे जानवरों की तरह मेरा गला दबा रहा था? वो हमारा सुहेल नहीं था अम्मा, हमारा सुहेल नहीं था वो अम्मा। उसकी नादानी है ये मुसरत, तुम भुला दो। इतनी नफरत है उसके दिल में मेरे लिए। मोहब्बत से नफरत तक का है सफर, आज मेरा दिल जीत गया अम्मा, दिल जीत गया। ना जाने नवीन ने क्या कान भर दिए सुहेल के, वरना तुम्हें पता है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा ही था अम्मा, सुहेल हमेशा से ऐसे ही था। बचपन से उसका यही काम है
घर में कोई भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सारा इल्जाम वो मुझ पे ही डालता था। और नवीन ने आकर इस चिंगारी को हवा दी है, मेरे खिलाफ और भड़काया है उसको। हमेशा से ऐसे ही था वो। लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। अम्मा, अम्मा कसम ले लो, कसम ले लो, मैंने जानबूझकर नवीन को धक्का नहीं दिया। वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी और तुमको पता है मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो ऐसे ही उसको धक्का दिया था। उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि नवीन इस हालत में। मैं सच कह रही हूँ, ये झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर। अम्मा, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपने भाई के बच्चे के साथ सदा करूँ। मुझे मालूम है मुसर्रत कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी गलती तो तुमसे हुई थी ना धक्का देने की। वो लाख बदतमीजी करे, लेकिन तुम तो समझदारी दिखाती। हाँ, ये बात अलग है कि कुदरत का लिखा नुकसान की सूरत में आया और तुम पर जुर्म की मोहर लगा गया। लेकिन बेटा, सुहेल भाई है तुम्हारा, उससे में उसने जो कुछ भी किया तुम उससे माफी मांग लो। क्या